Hello everyone, welcome back to my channel. This is Shaisha and Invest and Rest. Today I'm going to share one more company. The name is Orient Electric Limited, and in my video I'm going to cover the detailed fundamental analysis, technical analysis. So first of all, starting with the company overview. ओरिएंट इलेक्ट्रिक लिमिटेड इट इज़ अ स्मॉल कैप कंपनी एंड ये कंपनी जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस ब्रांड है इन द कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट और इंटरनेशनली एंड इंटरनेशनली बहुत अच्छी तरह से कंपनी का प्रेजेंस है। वेरियस टाइप्स के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है कंपनी। होम अप्लाइंसेस से लेकर एक मतलब छोटी सी कैटेगरी होम अप्लाइंसेस जैसे एलईडी लाइट से लेकर फैन एंड लाइटनिंग एंड बहुत मतलब वेरियस यहाँ पर इनका जो स्विच गेयर्स वायरिंग्स सो ओवरऑल एक ये काफ़ी मतलब वेल नोन ब्रांड नेम है एंड सीके बिरला ग्रुप की कंपनी है ये। एंड यहाँ पर जो कंपनी का जो लिस्टिंग एनएससी पर 2017 में हुई थी एंड फ्रॉम टिल नाउ कंपनी का परफॉर्मेंस मतलब फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा रहा है। जैसे द कंपनी का जो अगर ग्रोथ प्रॉफिट की बात की जाए तो वो भी लास्ट 3 इयर्स में 88.05% का राइज हुआ है एंड द कंपनी हैज शोन अ गुड रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 111.36% फ्रॉम द पास्ट 3 इयर्स। एंड यहाँ पर कंपनी ने जो कंटिन्यूसली अपना आरओई भी बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करा है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का 25.41% का है over the past 3 years से। कंपनी हैज़ मेंटेन द हेल्दी आरओसी रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड भी कंपनी का बहुत अच्छा है। एंड बस थोड़ा सा एबिडा जो है वो कंपैरेटिवली अगर इस सेक्टर से कंपेयर किया जाए तो एबिडा थोड़ा सा लो है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी अच्छा है, आरओसी भी बहुत अच्छा हैगा एंड डेट टू इक्विटी रेशियो ऑफ द कंपनी इज 0.28। सो कंटिन्यूसली कंपनी जिस तरह से न्यू लॉन्चेस कर रही है एंड बहुत अच्छी तरह से सुपर कूलर्स किचन अप्लाइंसेस प्रीमियम रेंजेस ऑफ फैंस में कंपनी मतलब इंक्लूड है एंड यहाँ पर लोकल फॉर वोकल के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब कंपनी के पास में रिटेलर्स जहाँ पर ये बहुत मतलब इनका जो नेटवर्क है काफ़ी ज़्यादा वाइड है एंड कंटिन्यूसली ये इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में भी शो हो रहा है। सो यहाँ पर इनका फ्यूचर प्लान भी मतलब जो कंटिन्यूसली जैसे स्विच गियर्स एंड वायरिंग एक्सेसरीज भी कंपनी जो है वहाँ से काफ़ी अच्छा इनको पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी जो जिस तरह से ऑटोमेशन और न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर भी कंपनी जो है वो काम कर रही है एंड मॉडर्न लाइफस्टाइल को देखते हुए मतलब बहुत ही मतलब वेरियस टाइप्स के सॉल्यूशन अप्लाइंसेस के थ्रू एंड काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और मॉडरेट कॉस्ट के मतलब अप्लाइंसेस ये कंपनी प्रोवाइड करती है। 1 ईयर में अगर रिटर्न का परसेंटेज देखा जाए तो कंपनी का 66.81% है, 1 मंथ में रिटर्न परसेंटेज 2.78% है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 6,658 करोड़ की है। फर्दर फंडामेंटल एनालिसिस में ओनरशिप पैटर्न में प्रमोटर होल्डिंग 38.52% की है एंड लास्ट 4 क्वार्टर से प्रमोटर होल्डिंग कंपनी की कांस्टेंट ही है। म्यूचुअल फंड 20.51% यहाँ पे इन्वॉल्व है एंड अगर आप दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो म्यूचुअल फंड यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं। इंश्योरेंस कंपनी 0.68% यहाँ पे प्रेजेंट है एंड यहाँ पर जो दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में इंश्योरेंस कंपनी स्लाइटली डिक्रीज हुई है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पर इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं एंड अगर आप करेंटली 9.23% है, दिसंबर क्वार्टर में 7.53% थे। सो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं, म्यूचुअल फंड भी इंक्रीज हुए हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल बैंक भी यहाँ पे 0.07% इन्वॉल्व है एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी यहाँ पर 11.49% है। बट अगर आप दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे स्लाइटली डिक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। अदर इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे डिक्रीज हुए हैं दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में एंड करंटली 19.58 है। फर्दर अगर आप इसकी ईपीएस अर्निंग देखेंगे तो काफ़ी अच्छी पॉजिटिव है, कंटिन्यूसली ग्रोइंग फेज में ही है ईपीएस अर्निंग। 2018 से कंटिन्यूसली 2017 से ईपीएस अर्निंग कंपनी की ग्रोइंग फेज में है एंड अगर आप 2020 से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट करंटली 2021 में कंपनी की ईपीएस अर्निंग में हुआ है। डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छी है, कंपनी के 0.65% का डिविडेंड यील्ड है। टॉप ओनर्स भी बहुत सारे काफ़ी इन्वॉल्व है कंपनी में, जिसमें से अगर आप कुछ नाम जैसे हाईलाइट करूँगी मैं, मिराज एसेट टैक्स सेवर फंड
एक्सिस, आईसीआई प्रुडेंशियल, भारत कंजम्पशन फंड सीरीज, हिंदुस्तान डिस्काउंटिंग कंपनी एंड वेरियस टाइप के कोटेक फोकस्ड इक्विटी फंड। सो काफ़ी अच्छे बिग इन्वेस्टर्स कंपनी में इन्वॉल्व हैं एंड आप डिटेल में चेक कर सकते हैं वीडियो में। फर्दर अगर आप इसका रिटर्न ऑन इक्विटी, जैसे मैं पहले भी ऑलरेडी हाईलाइट कर चुकी हूँ कि कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 26% का है। कैश फ्लो 6.09 है कंपनी के पास में प्रेजेंट एंड यहाँ पर जो कंपनी की ग्रुप रैंक है 131 है आउट ऑफ 197। मास्टर स्कोर 68, ईपीएस रेटिंग 92 की, प्राइस रेंज 44 एंड रेटिंग जो है वो ए माइनस की है। सो ओवरऑल जो बेसिक फंडामेंटल्स कंपनी के पॉजिटिव हैं। फर्दर कंपनी से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं हाईलाइट करूंगी। सो ओवरऑल बायर डिमांड और ईपीएस स्ट्रेंथ कंपनी की ग्रेट है। So Orient Electric is a 60-year-old brand in the fan segment and third largest player है currently after Crompton and Havells, and is growing speedily in the new categories appliances and switchgears. Company has built a strong distribution network across the India with a reach across almost 1,25,000 retail outlets for its core categories like fan, LED lights, switchgear. It's also exported product to approximately 32 international markets. Company has announced to set up the manufacturing plant in South India, which is expected to commence in the year 2023. It planned to use 2.442 billion net cash for the capital expenditure in South India plant. This will improve the Orient currently weak reach in a southern part of the India. सो कंपनी जहाँ पर जो कंपनी का साउदर्न पार्ट में एज कंपैरिजन टू नॉर्दर्न पार्ट यहाँ पर थोड़ा सा इनका वीक है प्रेजेंस। सो ये भी काफ़ी अच्छी तरह से कंपनी कवर करने के लिए यहाँ पर प्लान है इनका 2.42 बिलियन इन्वेस्ट करने का। फर्दर कंपनी विद अ स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन, कंपनी हैज़ ऑलमोस्ट एंटायरली पेड इट डेट अराउंड 1 बिलियन की कंपनी ने डेट भी पे करी है, लीडिंग टू द नेट कैश ऑफ 2.4 बिलियन वर्सेस अगर नेट डेट देखा जाए तो कंपनी की 0.9 बिलियन की थी इन ईयर 2020। Full repayment of loan enabled the reduction of finance cost by 30% year on year for the quarter and reduced by 21% for the year till date. हाई क्वालिटी अर्निंग, अगर यहाँ पर क्वार्टर फोर में अगर कंपनी की अर्निंग देखी जाए तो काफ़ी अच्छी रही है। स्टिल एक मतलब जो कंपनी का ऑनलाइन प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है, वेरियस बड़ी बड़ी साइट्स पर कंपनी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। सो यहाँ पर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कंपनी के परफॉर्मेंस में बिकॉज ऑफ द कोविड नहीं दिखा है। एंड क्वार्टर फोर में अगर कंपनी का रेवेन्यू, एबिडा और पैट देखा जाए तो रेवेन्यू 42% रोज हुआ है, एबिडा 48% एंड पैट जो है 75% ईयरली बेसिस पर यहाँ पर रोज हुआ है, driven by the strong demand in the electric consumer durable in the retail outlets and e-commerce. ROC stood at 57% in year 2021 and against जो कि 27% था in year 2020. So यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी काफ़ी अच्छा इंप्रूव हुआ है कंपनी का लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। EPS grew by 52% year over year to increase from 3.70 per share in year 2020 to 5.63 per share in year 2021. Management is optimistic on the multiple count increase investment in the research and development, automation and scaling to are expected to accelerate the new product launches and enhance the product features at and moderate cost. So overall कंपनी से रिलेटेड मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हाईलाइट कर दिए। कुछ और बेसिक फंडामेंटल चेकलिस्ट जो कि आप इजीली जाकर यहाँ टिकट प्लेटफॉर्म पे चेक कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेटा अवेलेबल है यहाँ पर जो बेसिक इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रिंसिक वैल्यू रेट है एंड जो शो करती है कि ये जो इसका प्राइस है काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। एंड अगर यहाँ पर रिटर्न वर्सेस एफडी का डेटा इनसफिशिएंट, यहाँ पे डेटा अवेलेबल नहीं है। एंड डिविडेंड भी कंपनी ऑफर करती है बट स्टिल यहाँ पर जो डिविडेंड रिटर्न की चेकलिस्ट जो है वो रेड है, जो शो करती है कि यहाँ पर जो इन मतलब स्टॉक डज नॉट ऑफर द अट्रैक्टिव डिविडेंड रिटर्न। एंट्री पॉइंट गुड है एंड एज अ स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन एंड कंपनी के पास में कोई रेड फ्लैग भी नहीं है। फोरकास्टिंग का डेटा अगर आप चेक करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है फोरकास्टिंग का डेटा भी। एंड ऑलमोस्ट 10 एनालिस्ट की कवरेज है, 90% रिकमेंडेशन जो है वो बाई की है। सो बेसिक फंडामेंटल चेकलिस्ट विच एज एन इन्वेस्टर वी कैन ईजिली चेक ऑन दिस प्लेटफॉर्म। एंड कुछ और भी जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अगर आप चेक करेंगे यहाँ पर, सो
यहाँ पर जैसे कि अगर आप इसका टोटल रेवेन्यू नोटिस करेंगे तो वो भी 2018 से कंटिन्यूसली यहाँ पर ग्रोइंग फेज में ही दिख रहा है 2020 तक। थोड़ा सा यहाँ पे 2021 में जो रेवेन्यू है वो स्लाइटली यहाँ पर 2020 के कंपैरिजन में डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। बट ओवरऑल अगर आप एबिटा की बात करें या प्रॉफिट, पीबीआईटी, पीबीटी, सो कंटिन्यूसली ये सारे जो पैरामीटर्स मतलब जो इनकम स्टेटमेंट में सारे पॉजिटिव ही है। नेट इनकम भी काफ़ी अच्छी इंप्रूव होती हुई दिख रही है कंटिन्यूसली ईयर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। एंड अगर 2020 से अगर आप कंपेयर करेंगे कंपनी की नेट इनकम 2021 में, सो काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट यहाँ पर दिख रहा है। एंड ईपीएस अर्निंग भी 2020 के कंपैरिजन में काफ़ी इंक्रीज हुई है करेंटली 2021 में। सो ओवरऑल अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी का जो यहाँ पर डेटा अवेलेबल है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। मींस कंपनी जो है वो कंटिन्यूसली प्रॉफिट मेकिंग है एंड बहुत ही मतलब फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग है कंपनी। परफॉर्मेंस वाइज मतलब यहाँ पर ओके है सारे पैरामीटर्स फाइनेंशियली। फ्री कैश फ्लो का अगर आप डेटा चेक करेंगे सो वो भी अगर यहाँ पर 2019 के कंपैरिजन 2020 में कंपनी के पास में कैश फ्लो भी काफ़ी अच्छा अवेलेबल है। फर्दर अगर आप यहाँ पर पेयर टू पेयर कंपैरिजन देखेंगे तो यहाँ पर जो इनकी कंपनी की पेयर रेशियो पेयर कंपनीज हैं यहाँ पर इनका पी रेशियो, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आप वोल्टास, वर्लपूल एंड डिक्सन टेक्नोलॉजीज का पी रेशियो देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हाई है। सो उसके अकॉर्डिंगली कंपनी का जो पी रेशियो है काफ़ी कम है, मतलब 55 का है। यहाँ पे पीवी रेशियो भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे सो वो भी 18.32 का है। एंड डिविडेंड यील्ड जो है वो 0.64 की है। सो डिविडेंड यील्ड भी अगर आप नोटिस करेंगे अदर कंपनीज के कंपैरिजन में जो कि काफ़ी हायर वैल्यूएशन पे ट्रेड करती है, सो उसके कंपैरिजन में डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है कंपनी की। फर्दर अगर डिविडेंड यील्ड का डेटा चेक करेंगे सो यहाँ पर कंपनी जो है डिविडेंड अभी जुलाई में देगी 20 जुलाई को। एंड यहाँ पर 1 रुपीज़ 25 पैसे का कंपनी जो है वो डिविडेंड देगी। एंड अभी करंटली 2021 में 9 Feb को भी कंपनी ने 0.75 पैसे का डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को दिया था। सो कंटिन्यूसली अगर आप डिविडेंड यहाँ पर चेक करेंगे तो कंटिन्यूसली जो कंपनी जो है वो हाँ मतलब अच्छा डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को यहाँ पे दे रही है हर साल। एंड अगर यहाँ पर आप न्यूज़ सेक्शन में जाकर चेक करेंगे तो यहाँ पर जो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से टारगेट प्राइस दिया हुआ है 365 का है। एंड यहाँ पर जो कंपनी जो ऑलरेडी अपने रिजल्ट Q4 के डिक्लेयर कर चुकी है, यहाँ पर स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कंपनी को 75.15 का हुआ था मार्च क्वार्टर 2021 में। सो बेसिक फंडामेंटल्स और बेसिक जो कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ होती है जो कि एज एन इन्वेस्टर बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी कंपनी और हमको ये सब चीज़ें चेक करती रहनी चाहिए। बट अगर आप ऑलरेडी यहाँ पर इन्वेस्टेड है तो यहाँ पर अगर आप इसका ग्रोथ कंपनी का ग्रोथ परफॉर्मेंस मोमेंटम देखेंगे तो काफ़ी मतलब अच्छा है यहाँ पर। नाउ मैं टेक्निकल्स कवर कर रही हूँ एंड यहाँ पे सिंपली 1 डे के टाइम फ्रेम में ओरिएंट इलेक्ट्रिक का चार्ट मैंने सेट कर रखा है। एंड एज एन इंडिकेटर मैं स्टॉकेस्टिक्स RSI एंड 20 डेज का मूविंग एवरेज यूज़ कर रही हूँ। सो बहुत अच्छा एक असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो कंटिन्यूसली काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम था एंड देन इसके बाद में जो है वो काफ़ी मतलब यहाँ पे डाउन ट्रेंड में भी रहा है। बट स्टिल राइट नाउ जो अवेलेबल है इसका शेयर प्राइस एक अपने डिमांड जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है या एंड यहाँ से चांसेस हैं इसके कि अपसाइड मोमेंटम ये शो करे। बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कंटिन्यूसली जो सपोर्ट लाइन के आसपास ही यहाँ पर जब भी शेयर प्राइस मतलब आता है एंड इसके बाद में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम जो शो करता है। सेम चीज़ जो है वो कंटिन्यूसली आप अपनी यहाँ पर जो सपोर्ट लाइन या इसको ट्रेंड लाइन भी बोलते हैं उसके पास में अवेलेबल है राइट नाउ। एंड यहाँ से इसके चांसेस हैं फर्दर अपसाइड मोमेंटम के, क्योंकि जो असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न जो फॉर्म होता है तो यहाँ पर हायर हाई एंड हायर जो लो कंटिन्यूसली फॉर्म होते हैं। एंड वंस अगर ये जो इसकी रेजिस्टेंस लाइन है यहाँ पर वंस यहाँ पर भी इसने ट्राई किया था ब्रेक करने का बट वो ब्रेक नहीं कर पाई। एंड सेम जो सिनेरियो यहाँ पर भी ट्राई किया था। सो फर्दर अभी राइट नाउ जो है वो 310 रुपीज़ के समथिंग ट्रेड कर रहा है एंड अपने इम्पॉर्टेंट जो है वो रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन के आसपास है अवेलेबल है। सो चांसेस हैं कि 310 से यहाँ पर 330 तक का मोमेंटम 335 तक का शो करे। फर्दर जो वंस अगर ये इसको ब्रेक कर देता है जो काफ़ी मतलब इसकी इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन है
वंस अगर इसको ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट यहाँ से 344 रुपीज़ का बनता है एंड सेकंड टारगेट जो है वो 375 का बनता है। सो कम मतलब मिनिमम 6 to 8 मंथ के टाइम फ्रेम में यहाँ से काफ़ी पॉजिटिव चांसेस हैं इसके अपसाइड मोमेंटम के। एंड अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो स्टॉकिस्टिक्स आरएसआई भी जो करेक्शन जो है वो अब यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, शो कर रहा है। वंस अगर स्टॉकिस्टिक्स आरएसआई भी ये पॉजिटिव हो जाएगा सो सो इट कैन ईजिली मूव अपसाइड। सो राइट नाउ जो इसकी बाइंग रेंज बनती है जो 200 एंड अगर आप यहाँ पे डिमांड जोन में चेक करेंगे तो जो बाइंग रेंज बनती है वो 295 से लेकर एंड 310 रुपीज़ की बनती है। सो राइट नाउ 310 रुपीज़ के समथिंग ट्रेड कर रहा है। एंड एज एन मतलब एज एन इन्वेस्टर अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस भी है काफ़ी मतलब ओवरऑल बहुत अच्छा पॉजिटिव है। सो यहाँ से जिस तरह से कंटिन्यूसली इनके यहाँ पर डिमांड भी कंपनी के प्रोडक्ट्स की काफ़ी अच्छी है, मॉडरेट कॉस्ट प्राइसिंग में कंपनी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। सो मतलब एक पोर्टफोलियो स्टॉक के मतलब देखा जाए कैटेगरी का स्टॉक है। एंड अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टेड रहेंगे तो काफ़ी मतलब अच्छे हाई रिटर्न की पॉसिबिलिटी है। एंड यहाँ पर अगर वीकली बेसिस पर इसका चेक किया जाए सो अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम देखेंगे तो वो भी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव वॉल्यूम अवेलेबल है। एंड ये स्टॉकिस्टिक्स आरएसआई भी अपसाइड मोमेंटम को ही शो कर रहा है एंड कंटिन्यूसली अपनी सपोर्ट लाइन को टच करता हुआ ये अपसाइड जो है वो मूव कर रहा है। सो ट्रेंड जो है वो इसका काफ़ी मतलब बुलिश है एंड अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल चांसेस हैं यहाँ पर इसके फर्दर अपसाइड मोमेंटम के। सो ओवरऑल कंपनी से रिलेटेड जो डिटेल फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स मैंने कवर कर दिया है। स्टिल अगर एज एन इन्वेस्टर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट करें। एंड इफ़ अगर आपको कुछ चीज़ें जैसे मिसिंग लगती हैं सो प्लीज़ आप शेयर करें और इन फर्दर और जो इन्वेस्टर्स जो मतलब इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगी। सो इन डिटेल्स जो है वो मैंने कवर कर दिया है और कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो अभी मैं लास्ट में मतलब समरी अप करूँगी। सो अगर यहाँ पर राइजिंग डिलीवरी परसेंटेज कंपेयर टू द प्रीवियस डे एंड मंथ एंड स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बी कलेक्शन यहाँ पर है कंपनी में। स्टॉक्स पासेस द मेजॉरिटी ऑफ कैंसलिम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। ये जो कैंसलिम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया ये फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स के बेसिस पे किया जाता है। तो मेजॉरिटी ऑफ मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस कंपनी का काफ़ी जैसे कि सी जो है वो करंट अर्निंग को शो करती है। सो यहाँ पर क्वार्टरली जैसे देखा जाए कंपनी की अर्निंग पर शेयर जो 25% से ज़्यादा है एंड एनुअल ए स्टैंड फॉर एनुअल अर्निंग। सो ये जो क्राइटेरिया होता है वो 5 ईयर्स के बेसिस पर मेजर किया जाता है कंपाउंड अर्निंग ग्रोथ के रेट पर जो कि कंपनी 24% से ज़्यादा होनी चाहिए। सो मेजोरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया जो है वो कंपनी पास करती है एंड स्टैंड फॉर न्यू प्रोडक्ट्स सर्विसेज एंड मैनेजमेंट, एस स्टैंड फॉर सप्लाई एंड डिमांड, एल फॉर लीडर्स एंड आई जो है वो इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप जहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग्स वगैरह इंक्लूड की जाती है एंड एम फॉर मार्केट डायरेक्शन। सो सारे जो इन्वेस्टमेंट कैंसलिम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया भी कंपनी के पॉजिटिव हैं। Continuously increasing our revenue and profit from the past 3 quarters. Growth in our quarterly net profit with the increasing profit margin year on year. Annual net profit improving from the last 2 years. Mutual fund has increased the holding from 19.98% to 20.51% मार्च क्वार्टर 2021। एफआईआई ने भी यहाँ पर अपनी होल्डिंग्स जो है वो इंक्रीज करी है एंड करेंटली जो 7.53% टू 9.23%। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी यहाँ पर जो इंक्रीज हुए हैं करेंटली 31.81% है। एंड यहाँ पर नंबर ऑफ एफआईआई एंड एफपीआई इन्वेस्टर्स इंक्रीज फ्रॉम 125 टू 151 इन मार्च क्वार्टर 2021। नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम भी यहाँ पर इंक्रीज हुई हैं 21 टू 23 हुई हैं। कंपनी विद अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल एंड हाई टीटीएम ईपीएस ग्रोथ, ट्रेलिंग 12 मंथ ग्रोथ ईपीएस ग्रोथ रेट भी कंपनी की काफ़ी पॉजिटिव ग्रो हो रही है। कंपनी अर्निंग ग्रू बाय 52% 52.3% ओवर द पास्ट ईयर एंड फोरकास्टिंग काफ़ी मतलब पॉजिटिवली चांसेस भी हैं 19.31% पर ईयर इंक्रीज होने के यहाँ पर। सो इन डिटेल जो है वो कंपनी का फंडामेंटल्स का एंड टेक्निकल्स कवर कर दिया है एंड एज एन मतलब आप खुद की सेल्फ एनालिसिस भी कीजिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी कंपनी। एंड इफ़ अगर आपको कुछ मतलब मिसिंग लगता है या कुछ अगर आप if you have any question related to this company so please आप comment करें and please like and subscribe my channel for such kind of more update. Thank you.